एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2021। इस बजट को हम जो है वो मल्टीपल क्वेश्चन आंसर बेस्ड फॉर्मेट में जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपके साथ साथ जो है आपके एग्जाम्स की प्रेपरेशन हो। ऐसे जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में डिफ़िकल्टी लेवल वेरी करेगा, लेकिन आपको एग्जाम्स में अराउंड द ईयर ये जो क्वेश्चंस है ये पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बजट के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने इसमें जो जनरलाइज क्वेश्चंस हैं उनको फ्रेम नहीं किया, सिर्फ जो बजट के की हाइलाइट्स हैं उन्हीं पे जो है वो क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो जिस स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं पता उनके लिए बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के अंदर जो है वो बजट की प्रोविजन है, और इसको जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसको जो बजट डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, वो नोडल बॉडी है जो कि इंडिया में जो है वो बजट को प्रिपेयर करता है। बजट डिवीजन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में है अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, और इसको हर साल जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही इसको जो है वो प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। और इस साल का जो बजट है उसकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो यही है कि इंडिया में जो है वो पहली बार डिजिटल बजट आया है। तो ये जो है सबसे एक अनोखी चीज़ है हमारे लिए कि फर्स्ट टाइम जो है डिजिटल बजट जो है वो इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो चलिए अब हम जो की हाइलाइट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो यूनियन बजट 2021-22 है, इसके पिलर्स कौन से हैं? इनोवेशन एंड R&D, हेल्थ एंड वेलबींग, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो आंसर है डी। जो हमारा बजट है इसके 6 पिलर्स हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पूछा जाएगा, जिसमें कि हेल्थ एंड वेलबींग है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, री इन्वोग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हेल्थ और वेलबींग के लिए इस साल जो बजट में जो अमाउंट एलोकेट हुई है, वो लास्ट ईयर का जो बजट एस्टिमेट था उससे इसमें कितना ज़्यादा है जो इंक्रीमेंट हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो है डी, 137%। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इस इमेज में कि जो इंक्रीमेंट है वो 137% का है। इस साल जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा कोविड पैंडेमिक के चलते। तो आप इस क्वेश्चन पे आप इस टॉपिक पे आपको जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं कि गवर्नमेंट ने इस पे जो है कितना एक्सपेंडिचर जो है वो रेज किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से जो है वो कौन सा फोकस एरिया है हेल्थ और वेलबींग का? हेल्थ और वेलबींग में किन एरियाज को जो है फोकस एरिया कहा गया है? तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, क्यूरेटिव और वैक्सीनेशन। तो आंसर है डी। ये तीनों जो है वो फोकस एरिया है हेल्थ और वेलबींग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेड इन इंडिया न्यूमोकल जो वैक्सीन है उसको कितनी स्टेट्स में रोल आउट किया जाएगा एज पर बजट? तो अक्रॉस इंडिया इसको जो है वो रोल आउट किया जाएगा। पहले जो वैक्सीन थी सिर्फ 5 स्टेट्स में जो थी वो लॉन्च की गई थी, लेकिन अब जो है इसको अक्रॉस द कंट्री जो है वो रोल आउट किया जाएगा, जिससे कि जो चाइल्ड डेथ हैं वो कमेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो है उसके अंदर मेन इंटरवेंशंस कौन सी हैं इनमें से? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वायरोलॉजी, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन 11 स्टेट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो आप देख सकते हैं कि अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद एन आउटले ऑफ अबाउट 64,180 करोड़, जिसको कि 6 ईयर्स में यूज किया जाएगा, जिसके अंदर जो मेन इंटरवेंशंस है वो क्या है कि इसमें रूरल और अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स खोली जाएंगी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, और पब्लिक हेल्थ यूनिट्स इन 11 स्टेट्स, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स खोले जाएंगे 62 डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स एंड 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स। जो हमने अभी डिस्कस किया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, अ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज एंड 4 रीजनल रैशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी। उसी के साथ साथ ही जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है
उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। इट्स 5 रीजनल ब्रांचेस एंड 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विलेंस यूनिट्स, एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल टू ऑल स्टेट्स यूटीज, और उसी के साथ ही ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स एट पॉइंट्स एट एंट्री। पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है? 32 एयरपोर्ट्स, 11 सी पोर्ट्स और 7 लैंड क्रॉसिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन पोषण 2.0 से रिलेटेड जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो इसका एम है टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट, डिलीवरी, आउटरीच और आउटकम, ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और जो पोषण अभियान है उसको मर्ज किया जाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इंटेंसिफाइड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाएगी टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स, ये भी करेक्ट है। थर्ड है 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैव बीन मर्ज्ड अंडर इट, तो ये जो है ये इनकरेक्ट है। इसके अंदर जो है वो 4 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को मर्ज किया गया है, जिसमें की है आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स और जो फोर्थ है वो है नेशनल क्रैच स्कीम। तो इन चारों को जो है वो मर्ज किया जाएगा फॉर द न्यू सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से जो जल जीवन मिशन जो अर्बन लॉन्च किया गया है बजट में, इसमें कौन सा जो है एम नहीं है? तो फर्स्ट है 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस, ये करेक्ट है। यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई इन ऑल 4378 अर्बन लोकल बॉडीज, ये भी करेक्ट है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज, ये भी करेक्ट है। लास्ट है 2,87,000 करोड़ जो है वो इशू किया गया है 2 ईयर्स के लिए, ये जो है ये इनकरेक्ट है। सबसे पहले जल जीवन मिशन जो है वो गवर्नमेंट जो है इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, तो इस पे जो है आपको क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये जो अमाउंट है ये अमाउंट करेक्ट है, लेकिन ये अमाउंट 5 ईयर्स के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने इशू की है। तो आप देख सकते हैं कि जल जीवन मिशन अर्बन के अंदर 2.87 लाख करोड़ है ओवर 5 ईयर्स। यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज, हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन एलोकेटेड बाय गवर्नमेंट फॉर अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो है वो 1,41,678 करोड़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने जो है वो अलॉट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है उसके अंदर जो है इनमें से कौन से जो इंटरवेंशंस है वो लिए जाएंगे? तो उसमें है सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक, बायो रिमीडिएशन ऑफ ऑल लीगेसी डंप साइट्स। तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये करेक्ट हैं। तो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जो है इसमें एलोकेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये भी ओवर 5 ईयर्स के लिए है 21 से 26 तक, जिसमें सी कंप्लीट फेशियल स्लज मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, सोर्स सेग्रीगेशन है, सिंगल प्लास्टिक यूज को रिड्यूस करना है, रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन बाय इफेक्टिवली मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज, और बायो रिमीडिएशन ऑफ ऑल लीगेसी डंप साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन बजट में 2,217 करोड़ जो है एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए कितने अर्बन सेंटर्स को जो एलोकेट किया गया है? तो आंसर है बी, 42 अर्बन सेंटर्स में ये जो अमाउंट है वो एलोकेट की गई है। ये जो अर्बन सेंटर्स हैं इनमें मिलियन प्लस जो है वो पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन बजट में 1.97 लाख करोड़ जो रुपीज हैं 5 ईयर्स के लिए एलोकेट किए गए हैं फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये कितने सेक्टर्स में है? तो पहले गवर्नमेंट ने जो है वो 10 सेक्टर्स के लिए किया था, अब गवर्नमेंट ने बजट में जो है 13 सेक्टर्स को जो है पीएलआई के अंदर लाया है। पीएलआई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है उसके ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? जो इसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं ज्यादातर उन सब में आंसर जो है वो सारे करेक्ट हैं, इसीलिए करेक्ट हैं ताकि आप मैक्सिमम पॉइंट्स को रिवाइज कर पाओ। तो पहला है टू क्रिएट एंड नर्चर मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियंस फॉर आत्मनिर्भर भारत, ये करेक्ट है। फिर है टू हेल्प मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, ये भी करेक्ट है। टू ब्रिंग स्केल एंड साइज इन की सेक्टर्स, तो ये चारों जो ये तीनों जो पॉइंट है तीनों ही करेक्ट हैं। और इसके अंदर एक और एम है वो है टू प्रोवाइड जॉब्स टू द यूथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी नई जो टेक्सटाइल पार्क्स हैं वो अनाउंस की गई हैं बजट में, तो इसका आंसर है डी, जो 7 पार्क्स हैं मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, जो कि मित्रा स्कीम है। तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स मित्रा, इसका एम क्या है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट्स। और इसके मेन फीचर्स हैं टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज टू इनेबल क्रिएट ग्लोबल चैंपियंस इन एक्सपोर्ट्स। और 3 सालों में 7 टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन 3 थ्रस्ट एरियाज जो हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर, इनमें से कौन है जिनमें जो है फंडिंग इंक्रीज की गई है, तो आंसर है क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, बिग थ्रस्ट ऑन मोनेटाइजिंग एसेट्स, इनहैंसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसको 7400 प्रोजेक्ट्स में जो है वो एक्सपैंड किया गया है, और इसका मेजर थ्रस्ट यही है। और इसके अंदर जो है स्टेट्स का शेयर जो है वो 39% है, प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है वो 22% है, और सेंटर और स्टेट का जो शेयर है वो इक्वल है। और इसके अंदर एनर्जी, रोड्स, इरिगेशन, मोबिलिटी, रेलवे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर आते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेटअप किया जाएगा, उसकी सेटिंग और कैपिटलाइजेशन के लिए कितनी अमाउंट बजट में एलोकेट की गई है, तो आंसर है सी, 20,000 करोड़ जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो है वो अलॉट किया गया है। और ₹5 लाख करोड़ लैंडिंग पोर्टफोलियो टू बी क्रिएटेड अंडर द प्रपोज DFI इन 3 years। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट मोनेटाइजेशन मेजर्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, तो उसमें है 5 ऑपरेशनल टॉल रोड्स वर्थ ₹5,000 करोड़ जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई हैं। 5 ऑपरेशनल टोल रोड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एसेट्स टू बी मोनेटाइज्ड बाय रेलवेज, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके एयरपोर्ट्स इन टायर 2 और टायर 3 सिटीज जो हैं, ये भी करेक्ट है। तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो 21-22 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज किया गया, जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है इन कंपैरिजन टू 2021, तो आंसर है सी, 34.5। और इसका जो मेन रीजन है वो यही है क्योंकि माना जाता है कि जब भी कोई इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो गवर्नमेंट जो है यही पॉलिसी फॉलो करती है कि गवर्नमेंट अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर रेज करती है, लेकिन जो टैक्सीज हैं उनको नहीं बढ़ाती। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 34.5% से जो वो इंक्रीज किया है। तो बजट के अंदर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो हैं वो प्लान किए गए हैं, इनमें से कौन सी स्टेट्स में, तो तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, तो आंसर है डी, इन तीनों स्टेट्स में। तो अभी तक का हाईएस्ट एवर जो आउटले है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के लिए किया गया है, जो कि है 1,18,101 करोड़, जिसमें कि 3500 किलोमीटर का जो है नेशनल हाईवे तमिलनाडु में बनेगा, 1100 किलोमीटर का जो है वो केरला में बनेगा, जिसमें कि 600 किलोमीटर का सेक्शन ऑफ मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर इन केरला भी जो है वो इंक्लूड होगा, और 675 किलोमीटर जो है वो वेस्ट बंगाल में होगा, जिसमें कि जो कोलकाता सिलीगुड़ी रोड है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। और असम में जो है 19,000 करोड़ के अराउंड जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है वो प्रोग्रेस में है। और इसके अंदर और क्या किया गया है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विद स्पीड रडार्स, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड्स, GPS इनेबल रिकवरी वैन्स विल बी इंस्टॉल्ड इन ऑल न्यू 4 and 6 लेन हाईवेज। तो बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को हमने डिस्कस किया कि इनको उनका सबसे बड़ा आउटले मिला है अभी तक का। तो ये जो अमाउंट है इसमें कितना जो है केवल कैपिटल के लिए जो है वो अमाउंट दी गई है, तो आंसर है ए, इसमें से 1,08,230 करोड़ जो है वो केवल जो है वो कैपिटल के लिए दिया गया है। गवर्नमेंट ने जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो अनाउंस की है उसमें जो फिटनेस टेस्ट इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स, तो पर्सनल व्हीकल्स में जो है कितने सालों बाद जो है वो ऑटोमेटेड फिटनेस जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराना पड़ेगा, तो आंसर है डी, 20 ईयर्स। और अगर कोई कमर्शियल व्हीकल है तो एवरी 15 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रेल प्लान क्रिएटेड टू ब्रिंग अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय, तो आंसर है 2030। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉडगेज रूट्स टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2023, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है टू बी कमीशन बाय जून 22, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 1,10,055 करोड़ जो है रेलवे को जो है अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, जिसमें से कि 1,07,100 करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि जो विस्टाडोम जो कोचेज गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किए हैं वो इंडिया के जितने भी रेलवे कोचेज हैं उन सब में रिप्लेस करेंगे, तो ये जो है ये इनकरेक्ट है। तो डी जो है वो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये सिर्फ जो ये जो विस्टाडोम कोचेज हैं सिर्फ टूरिस्ट रूट्स पे जो है वो जो है सेटअप किए जाएंगे। इसमें हाई डेंसिटी नेटवर्क हाईली यूटिलाइज जो नेटवर्क रूट्स हैं दे विल हैव एन indigenously developed automatic train protection system eliminating train collisions due to human error। तो इनमें से कौन सी चेंजेस जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल के लिए जो है प्रपोज की गई हैं बजट में, तो पहली है सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड टू बी इवॉल्व्ड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब फॉर गिफ्ट IFFC गुजरात, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंजेस, ये भी जो है करेक्ट है, तो आंसर इसमें डी है। ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। एंड अ न्यू परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड मार्केट बाय परचेजिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट सिक्योरिटीज बोथ इन स्ट्रेस्ड एंड नॉर्मल टाइम्स। और इसमें एक और है कि सेबी टू बी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है to be notified as a regulator and warehousing development and regulatory authority to be strengthened। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसमें कितनी कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट इन्फ्यूज करेगा, तो इसमें आंसर है डी 1,500 करोड़। तो आप देख सकते हैं जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसमें जो है 1,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट इन्फ्यूज कर रहा है, और जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है उसमें 1,500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर यूनियन बजट न्यू थ्रेशोल्ड जो स्मॉल कंपनीज है उनकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, तो पेड अप कैपिटल की जो न्यू थ्रेशोल्ड है स्मॉल कंपनीज के लिए वो क्या है, तो आंसर है डी 2 करोड़। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है वो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन को जो है रिवाइज किया गया है, इंक्रीजिंग देयर थ्रेशोल्ड फॉर पेड अप कैपिटल फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख टू नॉट एक्सीडिंग ₹2 करोड़, एंड टर्नओवर जो पहले 50 लाख था उसको नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ कर दिया गया है, एंड टर्नओवर फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग ₹2 करोड़ टू नॉट एक्सीडिंग ₹20 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो स्टेप है वो बजट के अंदर नहीं लिया गया, तो पहला है एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विल बी सेटअप टू टेक ओवर स्ट्रेस्ड लोन्स, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख फॉर बैंक डिपॉजिटर्स, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रपोजल टू डीक्रिमिनलाइज लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है 2 पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक एंड 2 जनरल इंश्योरेंस फर्म टू बी डिसइन्वेस्टेड दिस ईयर, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें 2 पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो ठीक है, लेकिन जो एक जनरल इंश्योरेंस है फर्म है वो जो है वो डिसइन्वेस्ट होगी। लेकिन ये जो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है इसमें IDBI नहीं आता, IDBI के अलावा 2 और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको डिसइन्वेस्ट किया जाएगा, जिनका अभी जो नाम है वो रिवील नहीं किया गया है, और जिस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा उसका भी अभी नाम जो है बजट में रिवील नहीं किया गया है। इसी के साथ ही बताया गया है कि गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ LIC IPO, और अभी जो गवर्नमेंट का पहले जो LIC में स्टेक है वो 100% है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो इसका जो IPO है वो स्टार्ट कर दिया गया है, जिसको IPO की फुल फॉर्म नहीं पता वो है इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी मैटर्स का के फास्टर रेजोल्यूशन के लिए इनमें से कौन से जो स्टेप्स हैं बजट में अनाउंस किए गए हैं, तो इसमें ऑप्शंस हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फ्रेमवर्क, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट सिस्टम, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ डेब्ट रेजोल्यूशन एंड स्पेशल फ्रेमवर्क फॉर
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये भी करेक्ट है, तो इसमें डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को प्रमोट करने के लिए फॉर प्रमोटिंग स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर, इनमें से कौन से जो स्टेप्स हैं वो नहीं लिए गए हैं? तो पहला है अलाउइंग देयर ग्रोथ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है अलाउइंग देयर कन्वर्जन इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी एट एनी टाइम, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द रेजिडेंसी लिमिट फॉर एन इंडियन सिटीजन टू सेट अप 1 पर्सन कंपनी फ्रॉम 182 डेज टू 120 डेज, ये जो है ये इनकरेक्ट है। नंबर ऑफ डेज जो है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज किए गए हैं। अगर इंक्रीज कर देंगे तो कॉम्प्लिकेंसी बढ़ती है, तो उन्होंने जो है वो रेजिडेंसी लिमिट को कम कर दिया है। नेक्स्ट है अलाउइंग नॉन रेजिडेंट इंडियंस टू इनकॉर्पोरेट 1 पर्सन कंपनीज इन इंडिया, ये जो है ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके जो मेजर्स अनाउंस की गई है उनमें से कौन सी जो है वो इनकरेक्ट है? तो पहली है इंश्योर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एट मिनिमम 2.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल कमोडिटीज, तो ये जो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 1.5 टाइम्स है, 2.5 टाइम्स नहीं है। नेक्स्ट है स्वामित्व स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल स्टेट्स यूटीज, ये जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू बी इनहैंस टू 40,000 करोड़ फ्रॉम 30,000 करोड़, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है जो एपीएमसी है टू गेट एक्सेस टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स फॉर ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम थी उसको कितने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? तो आंसर है सी 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए। ये जो स्कीम थी लास्ट बजट में अनाउंस की गई थी, इसमें पहले सिर्फ 3 ही चीजें थी, टोमेटो, पोटैटो और अनियन, लेकिन अब जो है इसमें 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को जो एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जगह में जो है वो फिशिंग हार्बर्स जो हैं दे विल बी डेवलप्ड एज हब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आंसर है डी कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटू घाट। इन 5 जगह को जो है वो मेजर फिशिंग हार्बर्स हैं इनको डेवलप किया जाएगा एज हब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडिया में मल्टीपर्पज सीवीड पार्क जो है सीवीड कल्टीवेशन के लिए वो कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? तो आंसर है बी तमिलनाडु में। मल्टीपर्पज सीवीड पार्क जो है वो तमिलनाडु में सेटअप किया जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट में सोलर लैंटर्न्स जो हैं उन पे जो ड्यूटी है वो कितनी रेज की गई है फ्रॉम 5% टू, तो आंसर है डी 15%। Phased manufacturing plan for solar cells and solar panels to be notified. Duty on solar inverters raised from 5% to 20%, और जो सोलर लैंटर्न्स हैं उन पे 5% टू 15%, जिससे कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इंकरेज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्टम ड्यूटी जो है कॉटन पे पहले नील थी उसको इंक्रीज करके अब कितना कर दिया गया है? तो आंसर है डी 10%। कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन इंक्रीज फ्रॉम नील टू 10%, और जो रॉ सिल्क और सिल्क यान है उस पे 10% से बढ़ा के जो है वो 15% कर दी गई है। विड्रॉल ऑफ एंड यूज बेस्ड कंसेशन ऑन डी नेचर्ड इथाइल अल्कोहल, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स जो है इम्पोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट में जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर एक्सेसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन, इनमें से कौन सी जगह में जो है वो सेटअप की जाएगी? तो आंसर है ले में। अभी तक जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उनके पास अपनी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो नहीं है, जो उस रीजन की बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है, क्योंकि ले में जो है यूनिवर्सिटी प्रपोज की गई है। तो जैसे कि अगर हम एजुकेशन सेक्टर में देखें तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं? रिवैम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ एससीज, 100 न्यू सैनिक स्कूल्स, 750 एकलव्य स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज, और स्किल्स में रीअलाइनिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम फॉर ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग। और जैसे जो है यूएई और जापान के साथ स्किल डेवलपमेंट रिकॉग्नाइजेशन में जो पार्टनरशिप की गई थी उसको जो है बाकी कंट्रीज के साथ भी जो वो किया जाएगा। और एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सेटअप करने की बात की गई है। और रिसर्च और डेवलपमेंट में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विद आउटले ऑफ 50,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स,
उसी के अंदर ही नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन टू बूस्ट इंटरनेट एक्सेस। नेक्स्ट है डीप ओशियन मिशन फॉर ओशियन एक्सप्लोरेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज परसेंट ऑफ जीडीपी जो है वो 3.5% कर दिया गया है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है पहली बार जो है वो अंडर 50 जो रैंकिंग है वो अंडर 50 में जो है फर्स्ट टाइम आई है। इंडिया का रैंक जो है वो 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSLV CS51 जो है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो जो है लॉन्च करेगा, जिसने कौन सी कंट्री की जो है सैटेलाइट लेके जाएगा। तो आंसर है ए ब्राजील्स एमेजोनिया सैटेलाइट एंड सम इंडियन सैटेलाइट्स। इसको जो है बजट में अनाउंस किया गया है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसके अंदर कौन सा स्टेप जो है बजट में अनाउंस नहीं किया गया है। तो ₹3,768 एलोकेटेड फॉर फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। और पहली बार जो है जो सेंसस है हमारा 8th सेंसस जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस वो डिजिटल होने जा रहा है। नेक्स्ट है ₹300 करोड़ ग्रांट टू गवर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस बार जो गोवा गवर्नमेंट है वो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करेगी, तो उसके लिए 300 करोड़ जो है वो अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट है ₹1000 करोड़ फॉर वेलफेयर ऑफ टी वर्कर्स इन कर्नाटका, ये जो है ये इनकरेक्ट है। इसमें ₹1000 करोड़ फॉर वेलफेयर ऑफ टी वर्कर्स स्पेशली वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन इन असम एंड वेस्ट बंगाल थ्रू अ स्पेशल स्कीम, तो कर्नाटका में नहीं है। नेक्स्ट है मेजर्स बीइंग अंडरटेकन टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन ट्रिब्यूनल्स एंड इंश्योर स्पीडी जस्टिस, ये जो है करेक्ट है। इसी के अंदर ही नेशनल कमिश्नर फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट रेगुलेशन ऑफ 56 अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। नेक्स्ट है जो इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसके अंदर 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट जो हैं उनको जेनरिक स्पेस फ्लाइट की जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, कौन सी कंट्री के द्वारा। तो आंसर है डी रशिया। इसको जो है बजट में अनाउंस किया गया है। और जो फर्स्ट अनमैन्ड जो लॉन्च है उसकी डेट रखी गई है दिसंबर 2021। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी मेजर है जो अनाउंस की गई है फॉर रिड्यूसिंग डिस्प्यूट एंड सिंप्लीफाइंग डायरेक्ट टैक्स सेटलमेंट्स। तो पहला है टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग केसेस जो है हैज बीन रिड्यूस टू 3 years फ्रॉम 6 years, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है वो सेटअप की जाएगी फॉर टैक्स पेयर्स विद टैक्सेबल इनकम अप टू ₹50 लाख और मोर इन अ ईयर एंड टू बी रीओपन्ड ओनली अप टू 10 years विद अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल सेंटर टू बी इस्टेब्लिश्ड, तो ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में उसके लिए कौन से जो टैक्स इंसेंटिव्स है वो अनाउंस नहीं किए गए हैं। टैक्स हॉलीडे फॉर कैपिटल गेन्स फ्रॉम इनकम्स ऑफ एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज, करेक्ट है। नेक्स्ट है टैक्स एग्जम्पशन फॉर एयरक्राफ्ट लीज रेंटल्स पे टू फॉरेन लेसर्स वो होते हैं जिनसे हम लीज पे लेते हैं, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है टैक्स इंसेंटिव फॉर रीलोकेटिंग फॉरेन फंड्स इन IFSC, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है टैक्स हॉलीडे फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एक्सटेंडेड टिल March 22, ये 2 करेक्ट है, लेकिन ये जो गिफ्ट सिटी के अंदर नहीं आता है। इसके अंदर एक और है कि टैक्स एग्जम्पशन टू इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ फॉरेन बैंक्स लोकेटेड इन IFSC। इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो ये सारे स्टेप्स अनाउंस किए गए, इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, तो आपको इस क्वेश्चन में जो है वो इनकरेक्ट जो है उसको बताना है। तो मेट्रो सर्विसेज अनाउंस इन 27 सिटीज इन इंडिया, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग कैपेसिटी ऑफ पोर्ट्स टू बी डबल्ड बाय 2024, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है गैस पाइपलाइन टू बी सेटअप इन लाहौल एंड स्पीति, ये जो है ये इनकरेक्ट है। जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में सेटअप किया जाएगा, तो ये JNK में आएगा, ना कि लाहौल एंड स्पीति में। लाहौल एंड स्पीति जो है हिमाचल में है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, LPG स्कीम है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा टू कवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज, ये भी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 21-22 में जो है फिस्कल डेफिसिट जो है क्या एस्टिमेट किया जा रहा है, GDP का कितना परसेंट होगा। तो आंसर है ये 6.8% जो है फिस्कल डेफिसिट जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है। रिवाइज एस्टिमेट्स में 9.5 है, लेकिन
बजट एस्टिमेट्स में 6.8 जो है वो सोचा जा रहा है। ये जो फिजिकल डेफिसिट जो इतना ह्यूज हो गया, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जो पैंडेमिक में जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हुए और जो लॉकडाउन का पीरियड रहा, यही उसका रीज़न है। तो 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग नेट बोरिंग फॉर स्टेट्स अलाउड एट -% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द ईयर 21-22। तो आंसर है बी, 4% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एडिशनल बोरिंग सीलिंग जो है वो 0.5% है ऑफ जीएसडीपी, और स्टेट्स के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय 23-24 उनका जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% हो जाएगा। they are expected to reach a fiscal deficit of 3% by 23-24 as per 15th फाइनेंस कमीशन। 2021 जो है वो कौन से माइलस्टोन इंडियन हिस्ट्री में मार्क करेगा? तो इसमें एक है 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है 60 ईयर्स ऑफ गोवाज असेशन टू इंडिया, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है 50 ईयर्स ऑफ इंडिया बांग्लादेश वॉर, तो ये भी जो है करेक्ट है। इसी के साथ ही हमारा 8th सेंसस होगा, इंडिया ब्रिक्स की जो है प्रेसिडेंसी लेगा, और इस बार हरिद्वार में जो है महाकुंभ भी होगा। तो गवर्नमेंट ने ये सारे जो माइलस्टोन्स है ये बजट में अनाउंस किए हैं। तो कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं जो बजट वाले दिन होते हैं लेकिन बजट के अंदर अनाउंस नहीं, जिसमें एक क्वेश्चन ये है कि जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जब अपना बजट स्पीच स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले एक स्पेशल शाउट आउट दिया टीम इंडिया को, उनकी जो रिसेंट जो जीत हुई उसको लेके। तो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो जनवरी 2021 में गाबा में जो इंडिया ने जो जीती है, उसमें इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे? तो आंसर है ये, अजिंका रहाणे जो है वो कैप्टन ऑफ टीम इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से क्या अमाउंट ऑफ मनी जो है वो गवर्नमेंट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जो वो स्पेशली एलोकेट की है? तो इसमें आंसर है बी, 35,000 करोड़ जो है वो कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जो एलोकेट किया गया है। और इस साल जैसे वेस्ट बंगाल पे गवर्नमेंट का जो है बहुत ज़्यादा फोकस है, तो सबसे पहले जब शॉर्ट आउट देने के बाद जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कोट किया था, फेथ इज द बर्ड दैट फील्स लाइट व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। तो ये जो कोट है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको जो है नोबेल लॉरिएट जो बंगाल के कल्चरल आइकॉन भी हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो कोट है उनके द्वारा दिया गया है। जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया की फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक की बात स्टार्ट की थी, तब उन्होंने ये वाला कोट यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूनियन बजट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ है जो चीपर है, सस्ती हो गई है बजट के अकॉर्डिंग? तो पहली है पल्सेस, दालें, सोलर इक्विपमेंट, एलईडी लाइट्स। तो इसमें जो आंसर है बिल्कुल अलग है, गोल्ड एंड सिल्वर। ये बाकी जितनी चीज़ें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। तो एक स्लाइड सी नज़र डालते हैं जिसमें कि मोबाइल फ़ोन्स, पावर बैंक, सोलर इक्विपमेंट, पल्सेस, ऑटो इंपोर्टेड ऑटो पार्ट्स, एलईडी लाइट्स, एडिबल ऑयल्स, ये जितनी चीज़ें हैं सब कॉस्टलियर हैं, और चीपर में है आयरन, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, नायलन, कॉपर, स्टील, लेदर गुड्स, गोल्ड एंड सिल्वर, स्टील यूटेंसिल्स, शूज़, नैप्था, इंश्योरेंस। तो अगर हम देखें बजट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है वो मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो कितने कितने परसेंट तक रिड्यूस किया गया है? अप टू 15%। इसके अंदर और क्या है? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम टू बी रिवैम्प्ड विद आउटले ऑफ 35,219 करोड़ टिल 25-26, जिससे कि 4 करोड़ जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट होगा। और जो 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, अगर वो ट्राइबल एरियाज में स्टैब्लिश हो रहे हैं तो हर एक जो यूनिट है उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर दी गई है टू 38 करोड़, और फॉर हिली एंड डिफिकल्ट एरियाज टू 48 करोड़। नेक्स्ट है कि अंडर यूनियन बजट जो है जो इनकम टैक्स स्लैब है वो बिल्कुल सेम रहने दी गई है, लेकिन प्रोविजन दी गई है फॉर नो इनकम टैक्स फाइलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ, आंसर है डी, 75 ईयर्स। जो 75 ईयर्स के अबव जो सीनियर सिटीजन हैं जिनके पास सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम है, इसके साथ भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, टीएनसी है, जिसको ध्यान से देखना चाहिए कि वो वाले सीनियर सिटीजन जिनके पास सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है उनको इनकम टैक्स फाइल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उनको टैक्स नहीं लगेगा, उनका जो टैक्स बैंक ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगी।
और बाकी ये देखा गया डायरेक्ट टैक्स के केसेस में कि जो रिटर्न फाइलर्स हैं उनमें इंक्रीज हुई है टू 6.48 करोड़, पहले जो था 3.31 करोड़ था। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल सेंटर जो है वो सेटअप करेगी, और टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग असेसमेंट जो है उसको 3 इयर्स कर दिया गया है फ्रॉम द प्रेजेंट 6 इयर्स। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो ये है कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है बजट के अकॉर्डिंग उसका लार्जेस्ट सोर्स क्या था इसमें से। तो गिवन ऑप्शन में अगर हम इसमें बताया गया है, इस तरफ जो है वो बताया गया है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये रेवेन्यू है और ये साइड जो है एक्सपेंडिचर्स है। तो अगर हम रेवेन्यूज में देखें तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो है इसमें से जो है वो लार्जेस्ट सोर्स है गिवन ऑप्शंस में से, और ऐसे जो है इनकम टैक्स जो है वो 14 पैसा है। यूनियन एक्साइज जो ऑप्शन में गिवन है वो 8 पैसा है। कस्टम्स जो है वो 3 है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 6 पैसा है। इसी के साथ हमारी बजट की जो डिस्कशन है वो कंक्लूड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।